केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछले शासक स्वतंत्रता दिवस को भूल गए हैं। उन्होंने मेडचल जिले के पोचाराम नगर पालिका में स्वतंत्रता सेनानियों शैबुल्ला खान के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि निजाम और रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को याद किया जा रहा है और उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा है कि वह 17 सितंबर को हैदराबाद में होने वाले मुक्ति समारोह में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि पूर्व में किसी भी सरकार द्वारा तेलंगाना मुक्ति दिवस का आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार रंजिश पाल रही है और बीजेपी नेताओं के खिलाफ अवैध मामले दर्ज कर रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने 9 करोड़ 50 लाख की लागत से हैदराबाद बेगम बाजार में मॉडल फिश मार्केट का उद्घाटन किया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि सरकार उन लोगों के विकास और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है जो अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र पर निर्भर है। कहा जाता है कि मछली बाजार भवन का निर्माण आधुनिक डिजाइन से किया गया है। इसके बाद मंत्री ने पूरे भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने याद दिलाया है कि बेगम बाजार क्षेत्र में मछली बाजार का इतिहास है। उचित सुविधाओं के बिना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमारे हिंदुस्तान फिर के आए तो भी ऐसा मार्केट कोई भी बनाता नहीं। आज तेलंगाना हुकूमत ने, आप लोग जानते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब ने ये बेगम बाजार मच्छी मार्केट को असेंबली में बहुत दफा बात करे। आप लोग जानते हैं ऐसा बेगम बाजार में मच्छी मार्केट है, उसको अच्छा बना के दे बोलते। मगर आज देखे तो 9.5 करोड़ रुपए से इतना शानदार मच्छी मार्केट, कोई भी आके देखे तो ये मच्छी मार्केट बोले तो वो परेशान हो जाता है, ये क्या है मच्छी मार्केट ऐसा है। और नीचे से लेकर ऊपर तक तो मैं आज सबसे एक ही गुजारिश है, पुराने जमाने से उन्होंने क्या बोलते हिंदी में, सुक्की मच्छी दादी सेपरेट पेटेड। कोई भी हमारे शंकर यादव, प्रेम सिंह भाई, हमारे नंदू किशोर जी और यहाँ के बड़े लोग मिलके, महेंद्र गारू सब मिलके क्या है वो ना बोलो तो यहाँ पर बैठो। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि केंद्र का रवैया किसानों से लूट खसोट करो और कॉरपोरेटरों को दो जैसा है। उन्होंने धान खरीद के मामले में गलत निर्णय लेने पर बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार पर निशाना साधा। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री हरीश राव ने पटन चेरू एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की नई शासी निकाय के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का शासन किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। किसानों से धान खरीद को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार की एक ना सुनी। केंद्र के इस रवैये को लेकर आलोचना की गई। मंत्री केटीआर ने कहा है कि मोदी सरकार जो तेलंगाना को विफल राज्य के रूप में दिखाना चाहती है, वह अपने ही जाल में फंस गई है। 6 महीने में केंद्र ने दावा किया है कि उसके पास 4 साल के लिए पर्याप्त गेहूं और चावल का भंडारा है। इसका ताज़ा प्रमाण चावल के निर्यात को नियंत्रित करके 20% निर्यात शुल्क लगाना है। तेलंगाना के किसानों से 6 महीने पहले उनसे उगाए गए अनाज को खरीदने की अपील की गई तो केंद्र ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि देश में आवश्यकता से अधिक खाद्य भंडार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से ऐसी कमी का कारण बताने की मांग की गई है। मौजूदा हालत का कारण यह है कि केंद्र के पास खाद्यान्न की खरीद को लेकर स्पष्ट नीति नहीं है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पिछले उम्मीदवार की घोषणा सभी के साथ चर्चा के बाद की गई और दशकों तक पार्टी की सेवा करने वाले पालवाई परिवार को टिकट दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख नेताओं की बैठक गांधी भवन में हुई। बैठक में उपचुनाव पर चर्चा हुई। आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक राजगोपाल रेड्डी अपने व्यापार को बचाने के उद्देश्य से भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि मुनुगोडु उपचुनाव बीजेपी और टीआरएस के रवैये की वजह से हो रहा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों ने अवैध आय से खरीद फरोख्त के दरवाजे खोल दिए हैं।
तेलंगाना में बीजेपी को सत्तारूढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा निकाली है। इस पद यात्रा के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत कल सुबह 10 बजे से कुतबुल्लापुर के रामलीला मैदान से होगी। इस बैठक के मुख्य अतिथि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल होंगे। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने श्री गणेश शोभा यात्रा के दौरान कल हैदराबाद के मोजमजाही मार्केट में हुई घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि तेलंगाना सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। हिमंत ने कहा है कि अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, इसके खिलाफ उन पर शर्मनाक तरीके से बर्ताव किया गया। और गणेश मंडल से तिरंगा लगा के सीपीआई के राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिव राव ने स्पष्ट किया है कि सशस्त्र संघर्ष के कारण तेलंगाना क्षेत्र का भारत में विलय हो गया था। उन्होंने आपत्ति जताई कि बीजेपी और आरएसएस का विलीनीकरण नहीं है। बीजेपी द्वारा विमोचन दिवस कहे जाने पर आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का इस विलीनीकरण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसने इस संघर्ष में भाग ही नहीं लिया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष को विलय दिवस घोषित करे। उन्होंने कहा है कि एकता दिवस का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर इतिहास को इतिहास की तरह समझ में नहीं लिया गया तो समाज और देश के साथ विश्वासघात होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर ने सुझाव दिया है कि सीएम केसीआर को पहले अपने सदन में जीत हासिल करनी चाहिए और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह विडंबना है कि तेलंगाना में कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी परवाह नहीं की जा रही है, बल्कि केसीआर देश के अन्य राज्यों के किसानों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने पहले राज्य के किसानों का समर्थन करने का ध्यान देने को कहा। मिजोरम के राज्यपाल कंबम पाटी हरिबाबू संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में बीजेपी प्रदेश नेता गोदावरी अंजी रेड्डी के घर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई के रवैये के बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल व्यवस्था राजनीति से परे है। संविधान के मुताबिक संविधान के लिए राज्यपाल कार्य करना चाहिए। कंबम पार्टी हरिबाबू चाहते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य देश की आर्थिक प्रगति का हिस्सा बने। मिजोरम सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। केंद्र की मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रजा शांति पार्टी के प्रमुख के पॉल ने कहा है कि वह मुनुगोडु उपचुनाव में केसीआर को मात देंगे। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे जो मुनुगोडु उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव में जीत हासिल करने पर 6 महीनों के भीतर 50,000 बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि वे एक सप्ताह में अपनी चैरिटी की ओर से 175 गांवों में 175 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। के पॉल ने कहा है कि 28 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को हैदराबाद में वैश्विक शांति बैठक में भाग लेंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अलवाल में कानाजीगुड़ा के मरकता श्री लक्ष्मी गणपति लड्डू की रिकॉर्ड स्तर पर नीलामी होगी। श्री गणपति लड्डू की बोली 45,99,999 रुपए लगाई गई। अलवाल में कानाजीगुड़ा मरकता श्री लक्ष्मी गणपति नवरात्रि उत्सव आज समाप्त हो गया। श्री गणपति ने 9 दिनों तक विभिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। इस नवरात्रि के दौरान भक्तों ने श्री गणपति की विशेष पूजा अर्चना की, जबकि आज की लड्डू की नीलामी की बोली में गीता प्रिया वेंकट राव नाम की दंपत्ति ने 45,99,999 रुपए में श्री गणपति लड्डू प्राप्त किया।
मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। अन्य स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के प्रभाव से हैदराबाद समेत अन्य जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अधिकारियों से खुलासा किया है कि 24 घंटे में कम दबाव और तेज हो जाएगा। राज्य भर में 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है। वनापर्ती जिला किला घनापुरम मंडल में मानाजी पेट में शादी करने से इनकार करने पर प्रेमिका की हत्या कर दी गई। हैदराबाद के कांटेदान की साई प्रिया की पहचान मानाजी पेट गांव के बतूला श्रीशैलम यादव के साथ हुई और यही प्रेम संबंध बन गया। इस बीच बुजुर्गों द्वारा इस शादी से इनकार करने की स्थिति में दोनों के बीच दूरी बनी। 1 साल बाद श्रीशैलम यादव फिर से साई प्रिया से फोन पर बातें करने लगा। साई प्रिया पिछले महीने की 15 तारीख को कांटेदान से भूतपूर्व आई। हालांकि उसने धमकी दी थी कि अगर वह एक बार उससे मिलने नहीं आती है तो वह आत्महत्या कर लेगा। भूतपूर्व आने के बाद श्रीशैलम उसे अपने गांव ले गया और काफी समय अकेले खेतों में बिताया। इस दौरान साई प्रिया ने उससे कहा कि उससे अब शादी की आस न लगाए। इस बीच शाम होने पर साई प्रिया ने श्रीशैलम से कहा है कि अब वह गांव वापस जाएगी। इस पर उसने उसे जाने से रोका। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। श्रीशैलम में गुस्से में आकर उसने यह कहते हुए उसकी चुन्नी से उसे फांसी लगाई कि वह उससे शादी नहीं करती है तो उसे मार डालेगा। उसके बाद उसने अपने दोस्त शिवा के साथ शव को ठिकाने लगा दिया। साई प्रिया के माता पिता ने कांटेदान पुलिस से शिकायत की कि उनकी बेटी गायब है। जांच के बाद वारदात का खुलासा हुआ और आरोपी श्रीशैलम को गिरफ्तार कर लिया गया और शव को कांटेदान पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। हैदराबाद ट्रांसपोर्टेशन में प्रमुख प्रणाली के रूप में सेवाएं दे रही हैदराबाद मेट्रो रेल ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। श्री गणेश शोभा यात्रा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के हुसैन सागर आने के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया गया। इसके चलते हैदराबाद मेट्रो ने एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले लोगों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो में एक ही दिन में 4 लाख लोगों ने सफर किया। लोकप्रिय अभिनेता और जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कहा है कि तेलुगु फिल्म पत्रकार संघ की सेवाएं अद्भुत है। पवन कल्याण ने TFJA के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तेलुगु फिल्म पत्रकार संघ की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। फिल्म पत्रकार के परिवार के सदस्यों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के अंतर्गत 3 लाख रुपए, जीवन बीमा के अंतर्गत 15 लाख रुपए और एक्सीडेंट पॉलिसी के अंतर्गत 25 लाख रुपए देने की बड़ी बात कही। उन्होंने सुझाव दिया है कि पत्रकारों को समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं अनावश्यक समाचार लिखकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 9,662 सैंपल की जांच हुई है और 106 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 55 नए मामले सामने आए हैं। 363 लोगों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। जहां 151 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वहीं कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,35,853 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं। 8,30,854 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 888 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।